प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि रात में बार बार पेशाब के लिए उठने वालों के साथ क्या होता है। रात में बार बार पेशाब के लिए उठने वाले कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर ये गलतियां की जाएं तो ये मौत की वजह भी बन सकती हैं, यानी इन गलतियों की वजह से मौत भी वाक़ई हो सकती है। दोस्तों, डॉक्टर ने एक रिसर्च में ऐसा चौंका देने वाला खुलासा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यूं तो दोस्तों, हर किसी को जरूरत पड़ सकती है कि रात को उसे किसी जरूरत के तहत जागना पड़े। कभी किसी इंसान को पेशाब के लिए उठना पड़ जाता है। कभी कभी किसी इंसान को इतना ज्यादा पेशाब बढ़ जाता है और कभी वो किसी जरूरत के लिए उसे उठना पड़ता है। लेकिन ये रात में उठने के बारे में जो खुलासा हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, अगर आप भी रात में पेशाब के लिए या किसी और काम के लिए उठते हैं तो आज की हमारी वीडियो आपके लिए है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, हर रात हम बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं और फिर अपनी पुरसुकून नींद को पूरा करते हैं। ये वो प्यारी और मीठी नींद होती है जिसमें इंसान तकरीबन अपनी एक तिहाई जिंदगी गुजार देता है, लेकिन कभी उस पर गौर व फिक्र नहीं करता और कभी सोचता भी नहीं कि ये नींद क्या है। दोस्तों, नींद के दौरान इंसान अपने माहौल से बेखबर रहता है। रात को चंद घंटों की नींद इंसान की और बुनियादी जरूरत है। कोई इंसान इस जरूरत से बेनियाज नहीं हो सकता, यानी अगर कोई चाहे कि वो नींद ना ले तो ऐसा नहीं हो सकता। बेहोशी में भी इंसान अपने आप से और अपने माहौल से बेखबर हो जाता है, लेकिन नींद एक कुदरती अमल है। नींद से इंसान आराम से उठ जाता है, जबकि बेहोशी एक मर्ज है। उसमें इंसान को होश में लाने के लिए इलाज करना पड़ता है। दोस्तों, याद रहे कि नींद को मौत की एक सूरत भी कहा जाता है। उस बात की तरफ सुबह जागने की जो सुन्नत दुआ है वो भी इशारा करती है। जैसे सुबह की दुआ में ये कलिमात शामिल हैं जिनका मफहूम है कि तमाम तारीफें उस जात के लिए जिसने मुझे मौत के बाद दोबारा जिंदा किया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नींद भी आधी मौत है। दोस्तों, ये जो दुनिया का निजाम है और जो भी ये इस दुनिया में आया है उसने ये दुनिया छोड़कर जरूर जाना है और इस दुनिया से कूच करने का रास्ता मौत है। डॉक्टर ने एक हैरान कर देने वाली रिसर्च की है कि अगर आप रात में बार बार पेशाब के लिए उठते हैं तो ये काम आपके लिए मौत की वजह बन सकता है। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया दारुल असबाब है और दुनिया में हर चीज असबाब से है। बाज असबाब जाहिर हैं और बाज असबाब पोशीदा यानी छुपे हुए हैं। असबाब की तासीर का एक तभी अंदाजा है। इसीलिए मौत तो बेशक अल्लाह पाक के हुक्म से आती है, लेकिन अगर इसका कोई जाहिरी वजह ऐसी हो जिसमें दूसरे किसी की ज्यादती पाई जाती हो तो दारुल असबाब के कानून के तहत वो उसका जिम्मेदार करार पाएगा। दोस्तों, ये बात तो तय है कि मौत का वक्त मुकर्रर और अटल है, लेकिन दुनिया में मौत का कोई ना कोई बहाना जरूर बनता है। कभी हम देखते हैं कि सेहतमंद इंसान होता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। कोई हार्ट अटैक की वजह से चला जाता है तो कोई फालिज वगैरह के मर्ज की वजह से चला जाता है। दोस्तों, रिसर्च करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि अक्सर लोग रात में पेशाब की हाजत होने की वजह से उठते हैं। इस तरह बाज लोग पानी पीने या फिर किसी दूसरे काम के लिए नींद से उठते हैं, जिसकी वजह से कोई भी हादसा हो सकता है। क्योंकि जो लोग रात में नींद से पेशाब के लिए या किसी और मकसद के लिए बिस्तर से उठते हैं उन सबको याद रखना चाहिए कि जब वो नींद से जागते हैं तो अपनी आंखें खोलकर 1 मिनट के लिए अपने बिस्तर पर ही लेटते रहें। उसके बाद आधे मिनट तक बिस्तर पर बैठे रहें। उसके बाद बिस्तर से टांग लटकाकर पलंग पर बैठे रहें और ये सब करने के बाद आप पेशाब के लिए उठें। इस फार्मूले पर अमल करने के बाद आप काफी हद तक अपनी मौत से महफूज रह सकते हैं। अक्सर देखने में आता है कि एक सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान रात में मर जाता है। उसकी मौत की वजह जल्दबाजी में उठना भी शामिल हो सकती है।
یاد رہے، ہم نیند سے ایک دم اٹھتے ہیں تو دماغ کو پوری طرح سے خون نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم آدھی رات کو پیشاب کے لیے جاگتے ہیں تو جلدی جلدی اٹھنے میں دماغ کو پوری طرح سے خون نہیں مل پاتا اور اس کی رسط نہیں ہوتی اور دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، اور یوں بعض مرتبہ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ایک دم سے بستر سے اٹھ کر نہ بھاگیں، اس سے ہمارے دماغ کو صحیح طرح سے خون نہیں مل پاتا۔ پیارے دوستو، موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ سائنٹسٹ بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ موت کے ساتھ ہی انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹے بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنے سال بڑھ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دن ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے جو اعمال ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، ان اعمال کی پابندی کریں، رات کو سونے کی دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور رات سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے سویا کریں۔ قرآن مقدس کی چند آیات کی تلاوت کر کے سویا کریں اور عشاء کی نماز ضرور ادا کریں، تاکہ ہمیں اگر موت بھی آ جاتی ہے تو ہم اللہ کے یہاں اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو موت آنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے اور حرام اور ناجائز کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔